व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है और उसके अंदर हमने पढ़ना है रियोस्टैट। रियोस्टैट के मुतालिक हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये पोटेंशियल डिवाइडर भी है। वेरिएबल रजिस्टर किस तरह है, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसके तीन टोटल टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल फिक्स है ए और बी, ये ए और ये बी, ये फिक्स है, और सी टर्मिनल जो है ये मूवेबल है। अब ए और बी टर्मिनल के दरमियान में एक लॉन्ग वायर होती है जो एक सिलेंडर के ऊपर वाउंड होती है, उसकी रेजिस्टेंस होती है आर टोटल, कैपिटल आर। और ये जो सी टर्मिनल है ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, तो ये जहाँ पर रुकेगा वहाँ से वो कनेक्शन लेकर आगे सर्किट को प्रोवाइड कर सकता है। तो वेरिएबल रजिस्टर किस तरह है, अगर हम इस सी टर्मिनल को आगे मूव करेंगे ये ए से दूर जाता जाएगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगी। अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो ज़्यादा और रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल जाती है। आपको सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सी को ए से अवे ले दें तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन किस सर्किट को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी वो मैं बताता हूँ। इस सी और इस बी के ये जो पैरेलल है ना, इधर कोई आप सर्किट लगा दें तो इसके दरमियान में आप कोई बल्ब लगा सकते हैं, कोई फ़ैन लगा सकते हैं, कोई रजिस्टर लगा सकते हैं। तो इस सर्किट की अगर आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करनी है तो सी को दूर करते जाएं और यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस ये ज़्यादा होती जाएगी, तो उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आपको एज ए होल ज़्यादा मिलेगी। तो पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह है, पोटेंशियल डिवाइडर भी उसी तरह काम करेगा। अगर आप सी को दूर लेके जाएंगे तो ज़्यादा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में यूज़ हो जाएगा और कम वोल्टेज जो है वो सी और बी के दरमियान में लाइट लगी हुई है या रजिस्टर लगा हुआ है उसमें यूज़ होगी। तो अगर सी को ए के करीब लेकर आएंगे तो ये रेजिस्टेंस कम होगी, इधर कम वोल्टेज यूज़ होगा और इधर फिर ज़्यादा आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस तरह ये पोटेंशियल डिवाइडर है। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया रियोस्टैट का। तीन टर्मिनल है, ए और बी फिक्स है और सी मूवेबल है। अब हम इसकी थोड़ी कैलकुलेशंस की तरफ आ जाते हैं। अब ये जो रियोस्टैट है ना, इसकी ये एक लंबी सी एक वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। अब इधर ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इधर एक स्केल लगा होता है, उसके ऊपर सेंटीमीटर की लाइनिंग होती है। तो आप जितना सी को मूव करते हैं उस हिसाब से उसकी लेंथ बन जाती है। और जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो लेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी, यहाँ पर हमें लेंथ पता होगी और एरिया वगैरह और रो वगैरह हमें वैसे ही पता होता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो हमें बता देता है कि इसकी रो कितनी है और ए कितना है। तो लेंथ आपको यहाँ से पता चल जाती है। आप सी को जितना मूव करते हैं उतनी लेंथ आप देख सकते हो। तो लेंथ यहाँ पर पुट करके आपको रेजिस्टेंस पता चल जाती है। तो यहाँ पर दो किस्म की रेजिस्टेंसेज है। सी ने यहाँ पर इस रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को डिवाइड किया हुआ है, इस पॉइंट पर डिवाइड किया हुआ है। तो इधर दो रेजिस्टेंस सीरीज में बन जाती हैं, R1 और R2। R1 की रेजिस्टेंस जितनी लेंथ यहाँ पर होगी उसके हिसाब से हम फाइंड कर लेंगे और R2 की जितनी लेंथ यहाँ पर होगी वो रेजिस्टेंस के यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब हमने इस ए और बी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स से। तो जो करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर आर। अभी हमने यहाँ पर कोई चीज़ कनेक्ट नहीं की। नो सर्किट कंपोनेंट इज इंसर्टेड इन बिटवीन सी एंड बी इन पैरेलल विद R2 के पैरेलल हमने कोई सर्किट इंसर्ट नहीं किया। तो उस केस के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी, सिर्फ इसी वायर की रेजिस्टेंस होगी रियोस्टैट की। तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं वोल्टेज R1 के अक्रॉस कितना है और R2 में कितना वोल्टेज यूज़ हो रहा है और R1 में कितना हो रहा है। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई, करंट क्योंकि सीरीज में सेम है इस वजह से हमने करंट को आई लिखा हुआ है। करंट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू आई R2 हो गया। अब हम यहाँ पर ये जो आई की वैल्यू है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू वी ओवर आर पुट कर देंगे यहाँ पर और ये रीअरेंज बस हमने किया R1 ओवर आर इंटू वी, R2 ओवर आर इंटू वोल्टेज। तो ये सिंपल हमें फार्मूला पता चल गया कि वोल्टेज किस तरह इन दोनों के क्रॉस फाइंड करना है। अब होता क्या है, मिसकॉन्सेप्शन क्या होती है, आप जब पोटेंशियल डिवाइडर को यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर आपने कोई सर्किट इंसर्ट कर दिया है, अभी हमने इंसर्ट नहीं किया तो आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया है, तो आप वोल्टेज उसके अक्रॉस सी और बी के दरमियान में किस तरह फाइंड करते हो। आप वही कॉमन मेथड यूज़ करते हो कि V2 इज इक्वल टू आई R2। आई आप वही पुट कर देते हो
आई इज इक्वल टू वी ओवर आर इंटू आर टू। तो आप इस फार्मूले के ज़रिए जो है ना वोल्टेज फाइंड करते हो सी और बी का, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये हमने आई की लिखी हुई है आर इक्वलेंट है, और जब हम यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो हम आगे एक और सिनेरियो आपको दिखाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर सर्किट इंसर्ट करेंगे और फिर उसकी करंट क्या होगा और फिर आगे वोल्टेज क्या निकलेगा। तो यहाँ पर एक डिफरेंस पाया जाता है। अगर आप वही कॉमन मेथड यूज़ करके वोल्टेज निकालोगे तो वो वोल्टेज आपका गलत निकलेगा। तो अब हम उसको सही करते हैं। चलें अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि जब हम सी और बी के दरमियान में एक नई चीज़ ऐड करते हैं पैरेलल टू आर टू। जैसे कि अब हमने यहाँ पर एक लाइट बल्ब लगा दी, इधर रेजिस्टर भी लगा सकते हैं, कोई फ़ैन भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस हमने लगाई। वहाँ पर हमने कोई वो डिवाइस वगैरह नहीं लगाई थी। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने लाइट बल्ब लगाया है, उसकी रेजिस्टेंस हम क्या देते हैं R3 है। तो अब टोटल हमारे पास 3 रेजिस्टर हो गए हैं, एक R1 जो A और C के दरमियान में है, B और C के दरमियान में 2 आ गए हैं जो पैरेलल लगे हुए हैं R2 और R3। अब इस सर्किट की सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। आर इक्विवेलेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम A और C के दरमियान में देख लेते हैं। A और C के दरमियान में सिर्फ एक रेजिस्टर है, तो A और C के दरमियान में रेजिस्टेंस आर ए सी इज इक्वल टू R1। B और C के दरमियान में 2 रेजिस्टर है जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर हम इस पैरेलल सर्किट को सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक आर इक्विवेलेंट इन दोनों की आ जाएगी। तो जब हम C और B के दरमियान में पैरेलल सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। R2 और R3 है, तो वो जो फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, उसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया है R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। अब देखो हम अब इक्विवेलेंट पूरे की फाइंड करेंगे। हमने 2 कंपोनेंट्स की तो फाइंड कर लिए हैं, A और C के दरमियान, B और C के दरमियान। तो अब ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, ये आपस में तो सीरीज में कनेक्ट है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ए सी प्लस आर बी सी। आर ए सी की वैल्यू यहाँ से हम देख लेंगे R1 है, और आर बी सी की वैल्यू ये पुट कर देंगे R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। आगे इसका एलसीएम ले लेंगे और ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी आर इक्विवेलेंट। अब ये जो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आया ये होल सर्किट की है, तो हम होल सर्किट का करंट फाइंड कर रहे हैं, तो इधर हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो R2 प्लस R3 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा R2 प्लस R3, और ये जो वैल्यू है ये नीचे ही रहेगी R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ये जो वोल्टेज है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास करंट आ गया पूरे सर्किट का। अब हम वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं A और C के दरमियान, B और C के दरमियान। तो V1 इज इक्वल टू आई आर ए सी, ये आर ए सी हो गया। ये चूंकि दोनों कंपोनेंट्स सीरीज में लगे हुए हैं, हमने इसकी रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्विवेलेंट फाइंड कर ली हुई है, तो इस वजह से ये दोनों करंट सेम होंगे क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए। तो आर ए सी और यहाँ पर आर बी सी आ जाएगा। अब हम ये जो करंट की वैल्यू है ये यहाँ से इधर पुट कर देंगे R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई वही सारे चीज़ आ जाएगी। ये नीचे भी करंट है, दोनों सेम हो जाएंगे। अब आर ए सी क्या है? आर ए सी R1 है, मल्टीप्लाई बाई R1 हो जाएगा। और आर बी सी क्या है? ये R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर V1 के अंदर कोई कटिंग नहीं हो रही, लेकिन V2 के अंदर हो रही है। ये R2 प्लस R3 नीचे है और यहाँ पर R2 प्लस R3 ऊपर है, ये आपस में कट जाएंगे। तो फाइनल वोल्टेज जो V2 का होगा यानी B और C के दरमियान में, वो आ जाएगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। तो अब हमारे पास B और C के दरमियान में एक वोल्टेज पता चल गया। वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम होता है, तो जो ये V2 की वैल्यू इधर होगी वही ऊपर होगी। तो अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि अगर आप इस फार्मूले से वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करेंगे और अगर इस फार्मूले से वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों से डिफरेंट आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेशन थी वो यहाँ पर कोई कंपोनेंट हमने कोई कनेक्ट ही नहीं किया था उसके हिसाब से थी, लेकिन यहाँ पर जो हमने डेरिवेशन किया वो यहाँ पर कंपोनेंट कनेक्ट करके की है। तो अक्सर बुक्स में ऐसे ही होता है कि आपके पास V2 जो है यानी कि वोल्टेज, इसको V2 हम VBC
बुक्स में इस तरह ही लिखा होता है, इंटर की बुक्स जो है उधर इस तरह लिखा होता है। तो जहाँ पर ये आएगा बुक्स में ये लिखा होता है R2 और R, ये R2 यहाँ पर है ना B और C के दरमियान में, तो ये R2 फाइंड कर लेते हैं, टोटल R में पता होता है और वोल्टेज बैटरी का, तो इस तरह वो वोल्टेज यहाँ से फाइंड करते हैं, लेकिन वो गलत आंसर होता है। तो अगर आपने सही आंसर फाइंड करना तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तब आपके पास सही आंसर आएगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन थी जो पाई जाती है और अक्सर लोग इसको करेक्ट भी नहीं करते। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और इसके अंदर बस आपने यही चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ने तो चेंज होना है, तो फार्मूला भी चेंज होना चाहिए, एक ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने आपके लिए फार्मूला डिराइव कर दिया है। अब अगर आप इससे वोल्टेज फाइंड करेंगे तो आपको डायरेक्ट चीज़ पता चल जाएगी। तो अगर आप फिर भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप एक रियोस्टेट ले लें और एक ये जो C टर्मिनल है इसको एक ही पॉइंट पर रखें दोनों केसेस में। जब आप वोल्टेज यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपको इस वोल्टेज का आंसर आपको आएगा, यानी आप एक वोल्ट मीटर ले लें, वोल्ट मीटर को B और C के दरमियान में इस तरह करके कलेक्ट कर दें, तो जो वोल्टेज का आंसर आएगा वो इस फार्मूले से आएगा। उस फार्मूले से आप कोशिश करेंगे आपको वोल्टेज की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो जब आप वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके वोल्टेज की वैल्यू लेंगे तो वो इस फार्मूले से मैच कर ली होगी। तो अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो रियोस्टेट के साथ जब भी हम कोई डिवाइस एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो हम ये सेकंड वाला जो हमने बाद में वोल्टेज का फार्मूला डिराइव किया वो यूज़ करेंगे, और जब उसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तब हम वो वोल्टेज वाला जो पहला फार्मूला है जो अक्सर बुक्स में भी लिखा होता है वो यूज़ करेंगे। तो रियल लाइफ में तो हम रियोस्टेट को यूज़ कर रहे हैं किसी एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस के साथ, तो उसके लिए हमें सेकंड फार्मूले की ज़रूरत है, तो वो हम यूज़ करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को। खुदा हाफिज़।